राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय। जय हो माता लक्ष्मी की जय। जय हो कृष्ण भगवान की जय। जय हो राधिका रानी की जय। आइए आज हम माघ मास के महात्म्य का 8वां अध्याय सुनते हैं और बाद में हम माघ मास के स्नान के 8वें दिन की व्रत कथा सुनेंगे। सबसे पहले हम माघ मास का 8वां अध्याय सुनेंगे। यमदूत विकुंडल से बोला कि हे सौम्य, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तुम इस समय पाप रहित हो। शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की कल्याण मार्ग में वृद्धि होती है। यद्यपि पराई सेवा में तत्पर होते हुए भी मैं तुम्हारे प्रेम के कारण तुमसे यथा बुद्धि कहता हूँ। सब अवस्थाओं में मन, कर्म या वाणी से जो दूसरों को दुख नहीं देते वे यमलोक में नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य वेद, दान, तप, यज्ञ से भी किसी प्रकार उत्तम गति को प्राप्त नहीं करते। यमदूत विकुंडल से आगे बोला कि हे विकुंडल, ऋषि मुनियों ने कहा है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म, तप और दान है। दयालु मनुष्य मच्छर, डांस, खटमल, लीख, जुआ आदि जंतुओं की भी अपने ही समान रक्षा करते हैं। ऐसे मनुष्य जलते अंगारों से व्याप्त दुर्गम पथ को और प्रेतों की तरंग वाली यमयातना को नहीं देखते। जो मनुष्य अपने भोजन के हेतु जल और थल के जीवों को मारते हैं वे कालसूत्र नाम के नरक में दुर्गति को पाते हैं और अपने ही मांस को खाने वाले बनते हैं। पी व लोहू पीते हैं तथा कीचड़ में औंधे मुंह पड़े रहते हैं, जहां उन्हें कीड़े मकोड़े काटते रहते हैं। अंधेरे में एक दूसरे को घातक होकर परस्पर खाते रहते हैं और घोर शब्द करते हुए एक कल्प तक वहीं पड़े रहते हैं। हे वैश्य, फिर नरक से निकलकर बहुत दिनों तक स्थावर योनि को प्राप्त होकर वे क्रूर सैकड़ों तिर्यक योनि में जाते हैं। फिर प्राणियों के हिंसक व्यक्ति जन्मांध, दरिद्र, काने, कुबड़े, लंगड़े और अंगहीन का जन्म पाते हैं। इसलिए हे वैश्य, दोनों लोकों में सुख चाहने वाले मनुष्यों को मन, क्रम, वाणी से दूसरे से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। हिंसक लोगों को दोनों लोक में सुख नहीं मिलता। जो किसी प्राणी की हत्या नहीं करते उनको कहीं भी डर नहीं सताता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी बहने वाली नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी तरह से सभी धर्म दृढ़ रूप से अहिंसा में प्रवेश करते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, जो प्राणियों को अभयदान देता है वह सब तीर्थों में स्नान कर लेने और सब यज्ञों में दीक्षा पाने का फल प्राप्त कर लेते हैं। हे वैश्य, जो लोग अपने अपने वर्ण अनुसार शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हैं वे यमलोक में नहीं जाते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी अपने अपने धर्म में विलीन होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो इष्टापूर्त नित्य पंच यज्ञ करते हैं तथा सदैव दया करते हैं वे यमलोक में नहीं जाते। जो ब्रह्मचारी हैं, वेद पाठी हैं, नित्य अग्निहोत्र करते हैं वे स्वर्गगामी होते हैं। दीन वचन नहीं बोलने वाले शूरवीर जो संग्राम में लड़ाई में मरते हैं वे सूर्य लोक में जाकर स्वर्ग में सुख भोगते हैं। हे वैश्य, लंगड़े, लूले, बाल, वृद्ध, अनाथ, स्त्री, शरणार्थी, ब्राह्मण, गरीबों का पालन पोषण करने वाले लोग स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। वे हमेशा स्वर्ग में आनंद सुख ही भोगते हैं। कीचड़ में फंसी गाय को तथा ऋषि ब्राह्मण का कल्याण करने वाले, गाय को हरा चारा खिलाने वाले, गाय की सेवा करने वाले, गाय की पीठ पर न चढ़ने वाले हमेशा स्वर्ग में ही जाते हैं। जहाँ गाय जल पीती हो वहाँ जल की होदी बनवाएं तथा बावड़ी, कुआं, तालाब, प्याऊ आदि खुदवाने चाहिए, जिनमें जलचर, थलचर प्राणी इच्छा पूर्वक जल पीते हैं। उनसे उनका असीमित धर्म बढ़ता है और वे बिना यमलोक को देखे अक्षय स्वर्ग को पाते हैं, क्योंकि जल ही सबका प्राण दान है। पीपल, नीम, बरगद के एक एक केथ, बैल, आंवले के 3-3, आम के 5, इमली के 10 पेड़ जो लगवाते हैं वे कभी नरक में नहीं जाते। 10 कुपुत्रों की अपेक्षा 5 वृक्ष लगवाने श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे पुत्र रूपी वृक्ष अपने पत्ते, फूल, फल, मूल से पितरों को तृप्त करते हैं।
उन स्त्री पुरुषों को अग्नि में अग्निहोत्र करने की आवश्यकता नहीं जिन्होंने मार्ग में छायादार वृक्ष लगवाए हैं। जो स्त्री पुरुष छायादार वृक्ष लगवाते हैं वे दानी तथा सदैव आनंद करने वाले होते हैं। अच्छी छाया वाले फल और फूलों से पूर्ण मार्ग में लगाए हुए पेड़ों को जो मूर्ख लोग काटते हैं वे बहुत समय तक नरक की पीड़ा के दुख को भोगते हैं। हे वेश्या, जहाँ तुलसी का वन रहता है वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यम के दूत नहीं जाते। तुलसी के लगाने वाले तथा उनके पितरेश्वर उसकी सुगंध से देवलोक में उतने ही 1000 वर्ष तक वास करते हैं जितने की बीज और दल उनमें होते हैं। नर्मदा दर्शन करने, गंगा स्नान करने तथा तुलसी का दर्शन, इन तीनों का पुण्य बराबर है। तुलसी की सेवा करने, सींचने, दर्शन करने, स्पर्श करने से वाणी, मन तथा शरीर में उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। हे वेश्यावर, प्रत्येक पक्ष में द्वादशी के दिन ब्रह्मा आदि देवता भी तुलसी की पूजा करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती ये तुलसी की समानता नहीं कर सकते क्योंकि इनके दान से 16 गुना तुलसी पत्र का दान है। जो फल 1000 आम तथा 100 पीपल के वृक्ष लगाने से मिलता है वही फल तुलसी के केवल एक पेड़ लगाने से ही प्राप्त हो जाता है। जो तुलसी की मंजरी से हरि की पूजा करते हैं वह गर्भ में कभी नहीं आते। हे वेश्य, जो मनुष्य स्वयं प्राकट्य हुई शिवलिंग की या स्फटिक के रत्न की, लिंग की या पार्थिव के लिंग की, कहीं तीर्थ में, पर्वत पर या वन में स्थापित की हुई शिवलिंग की पूजा करते हैं और जो सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं अथवा प्रसंग से, श्रद्धा से, अभिमान से या लोभ से महादेव जी की सेवा पूजा करते हैं उन्हें कभी यमराज के दर्शन नहीं होते। शिव जी के भक्त शिव जी की पूजा में लीन होकर शिवलोक में 14 इंद्र तक आनंद सुख भोगते हैं। हे वेश्य, शिव पूजन के समान पुण्य देने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाला तथा सब कीर्ति को देने वाला तीनों लोकों में कोई दूसरा कर्म नहीं। शिव भक्त जो जनार्दन भगवान से वेर करता है वह निसंदेह नरक में जाता है। शिव जी का कैसा भी धन, अन्न, फल, जल क्यों न हो उसे ग्रहण न करें और न कभी शिव निर्माल्य का उल्लंघन करें। उसे किसी गड्ढे, कुएं आदि में डाल देना चाहिए। जो मनुष्य लोभ या मोहवश होकर मक्खी के पैर के समान भी शिव द्रव्य लेता है वह कल्प तक नरक में दुख भोगता है। जो तृण, काठ या पत्थर का ब्रह्मा, विष्णु अथवा महादेव जी का मंदिर या मठ बनवाते हैं वे मनुष्य इन देवताओं के लोक में बहुत समय तक आनंद सुख भोगते हैं। हे वेश्य, जो लोग धर्मशाला, गौशाला, सन्यासियों के लिए विश्राम स्थल, ब्राह्मणों के लिए घर, गरीब दुखियों के लिए कुटिया बना कर के देते हैं वे लोग इंद्र के भवन में सुख भोगते हैं। इन स्थानों के जीर्णोद्धार कराने का भी दुगना फल प्राप्त होता है। जो इनको तोड़ता है वह अवश्य घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य लोभवश देवता, ब्राह्मण या सन्यासी के मठ पर अधिकार कर लेता है उसे सब धर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। जो मठ के पत्र, पुष्प, फल, अन्न आदि द्रव्य का भक्षण करता है उसके पुत्र, कुल, बंधु बांधव 21 नरक में दुख भोगते हैं। सूर्य, चंडिका, विष्णु, गणेश आदि देवता का द्रव्य भक्षण न करें। मठाधीशों के अन्न का भोजन आदि भी नहीं करना चाहिए। यदि भोजन करता है तो उसे चांद्रायन व्रत करना चाहिए, तभी वह इस दोष से दूर हो सकता है। मठाधिकारी को स्पर्श करने पर वस्त्र सहित जल में गोता लगावें। ब्रह्मा, विष्णु, शिव की पूजा के लिए जो बगीचा आदि लगवाते हैं वे मरने के बाद देवलोक में वास करते हैं। जो मनुष्य सदैव पिता, माता, देवता और अतिथियों की सेवा करते हैं वे प्रजापति के उत्तम लोक में जाते हैं। आइए अब हम माघ मास के स्नान की पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक धनी सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सेठानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करती थी, लेकिन दान पुण्य वह सेठ जी से छिप कर करती थी क्योंकि सेठ जी बड़े ही कंजूस प्रवृत्ति के थे। वे न तो कोई व्रत उपवास करते थे और न ही दान पुण्य करते थे।
सेठानी के अच्छे आचरण से उन्हें 2 पुत्र पैदा हुए। दोनों पुत्रों का सेठ सेठानी ने खूब अच्छे से लालन पालन किया, अच्छे सुसंस्कार दिए। दोनों पुत्र भी बड़े ही आज्ञाकारी निकले। जब वे विवाह लायक हुए तो सेठ सेठानी ने उनका अच्छे घरों में सुसंस्कृत लड़कियों से विवाह कर दिया। सेठ सेठानी अपनी बहुओं से बेटियों जैसा व्यवहार करती थी। बहुओं ने भी सास ससुर को अपने माता पिता का ही दर्जा दिया था। तब एक बार जब माघ का महीना आया तो उनके गांव में हरिद्वार से साधु संतों की एक मंडली कथा प्रवचन करने आई। सेठानी उनके पास कथा सुनने जाने लगी। तब एक दिन महात्मा जी ने प्रवचन में एक कथा सुनाई कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में व्रत उपवास और दान पुण्य नहीं करते, उन्हें मरने के बाद सद्गति नहीं मिलती। उनका अगला जन्म पिशाच की योनि में होता है। ऐसे मनुष्यों को नरक में महान कष्ट भोगने पड़ते हैं। कथा सुनते समय सेठानी मन ही मन सोचने लगी कि सेठ जी ने कोई व्रत उपवास नहीं किया, नहीं अपने हाथ से कोई दान पुण्य किया, तो शायद उन्हें सद्गति न मिले। तो मुझे उनसे व्रत उपवास करवाना पड़ेगा, उनके हाथ से दान दिलवाना पड़ेगा, ताकि उन्हें भी मरने के बाद सद्गति मिले। सेठानी यही सोच विचार करके घर आई। घर आकर सेठानी ने सेठ जी को कथा प्रवचन वाली बात बताई। तब सेठ जी सेठानी से बोले कि भगवान, यह सब झूठी बातें हैं, तू उन ढोंगी साधुओं की बातों पर ध्यान मत दिया कर। भगवान ने हमें इतनी दौलत दी है तो हम क्यों भूखे रहें और हमारी मेहनत की कमाई को क्यों दूसरों को दान में दें। भगवान, तू तो बड़ी ही भोली है। सेठानी पहले से ही जानती थी कि सेठ जी का कुछ ऐसा ही उत्तर होगा। तब पूरी रात सेठानी उपाय सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि सेठ जी भी व्रत करें और उनके हाथ से भी दान हो। तब 3 दिन बाद सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मेरे मायके के गांव से मेरे दूर के रिश्ते के मामा आए थे। समाचार देकर गए हैं कि मेरे माता पिताजी मेरे लिए कुछ जमीन और धन गहने छोड़कर गए हैं, तो हमें मेरे मायके जाकर धन जमीन के कागजात लाने पड़ेंगे। तो सेठ जी बोले कि भगवान, तुम बेटों को साथ ले जाओ। तो सेठानी बोली कि नहीं नहीं, आप समझदार हैं, जमीन के कागजात आदि के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, इसलिए आपको ही चलना पड़ेगा। तब पहले के ज़माने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो बैलगाड़ी पर जाते थे या फिर पैदल जाते थे। सेठ जी बड़े ही कंजूस थे। उन्होंने सेठानी से कहा कि ठीक है सेठानी, तुम खाने पीने ओढ़ने बिछाने का सामान साथ में ले लो, हम कल पैदल पैदल तुम्हारे मायके में चलेंगे। सेठानी खुद भी यही चाहती थी। तब सेठानी ने 4-5 दिन के हिसाब से खाने पीने ओढ़ने बिछाने का सामान ले लिया। उसके बाद वे पैदल पैदल चल दिए। चलते चलते शाम हो गई। तब उन्होंने एक पेड़ के नीचे शरण ली। खाने पीने का सामान सेठानी ने पेड़ के टांग दिया और दरी बिछाकर कंबल ओढ़ कर सो गए। अर्धरात्रि में कोई चोर उनके खाने पीने ओढ़ने बिछाने का सारा सामान, रुपया आदि चोरी करके चला गया। सुबह जब सेठ सेठानी सोकर उठे तो उन्हें उनका सामान गायब मिला। सेठानी खुद भी यही चाहती थी, लेकिन उन्होंने सामान चोरी होने का झूठ मूठ में दुख जताया। माघ मास का महीना था। माघ मास की 10वीं तिथि थी। उस दिन उन्हें खाने को अन्न नहीं मिला तो उन्होंने जंगल में से कंद मूल फल लाकर खाए। इस तरह 10वीं तिथि बिताई। चलते चलते एकादशी तिथि आ गई। उस दिन उन्होंने एक तलाई में स्नान किया। उस दिन भी उन्होंने अन्न नहीं खाया। उस दिन भी उन्होंने कंद मूल फल ही खाए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक गाय मिली जो प्रसव के लिए तड़प रही थी। वहाँ और कोई नहीं था। तब दोनों सेठ सेठानी ने गाय की सेवा करी, उसका प्रसव करवाया। गाय को बहुत सुंदर बछड़ा पैदा हुआ। सेठ जी जंगल में से घास तोड़कर लाए और गाय को खाने के लिए घास डाली। तलाई में से पानी लाकर गाय को पिलाया। सेठानी बैठी बैठी यह सब कुछ देख रही थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। सेठानी ने जब देखा कि सेठ जी ने माघ मास की 10वीं तिथि का उपवास कर लिया, एकादशी का उपवास कर लिया, गाय की सेवा कर ली, तो सेठानी मन ही मन सोचने लगी
कि मैंने सेठ जी से सारे काम करवा लिए, व्रत करवा लिया, गाय की सेवा करवा ली। उसके बाद वे आगे मायके की ओर चल दिए। चलते चलते द्वादशी तिथि आ गई। सेठानी अपने मायके में पहुंची। उन्होंने वहां जाकर स्नान किया, नए नए वस्त्र पहने। सेठानी के भाई भाभी माघ मास की द्वादशी का हवन पूजा पाठ कर रहे थे, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। तो सेठ जी ने भी वहां पूजा करी, यज्ञ हवन में भाग लिया और सेठ जी ने भी अपने हाथों से ब्राह्मणों को भोजन परोसा। इस तरह सेठ सेठानी का नक्त व्रत हो गया। उसके बाद सेठानी के भाई भाभी ने उन्हें खूब सारा धन आदि देकर विदा कर दिया। घर आने के बाद सेठानी बहुत खुश थी। जो वह चाहती थी वह पूरा हो गया। उसने सेठ जी से न केवल माघ मास का स्नान करवाया, बल्कि उसने दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक सेठ जी से नक्त व्रत भी करवा लिया, गाय की सेवा भी करवा ली। इस तरह उनके दिन बीतने लगे। समय बीता, तब एक दिन सेठ जी का राम राम हो गया। मरते समय उन्हें यमदूत तो कभी विष्णुदूत दिखाई देने लगे। तब यमदूत सेठ जी की आत्मा को ले जाने लगे तो विष्णुदूतों ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, तुम इस सेठ को नरक में नहीं ले जा सकते। इसने मरने के कुछ समय पहले माघ मास में नक्त व्रत किया था, इसलिए इसे स्वर्ग का वास मिलेगा। यह सुनकर सेठ जी की आत्मा बहुत खुश हुई और मन ही मन सेठानी को धन्यवाद देने लगे, जिसकी वजह से आज उन्हें स्वर्ग का वास मिल रहा है। आइए अब हम विष्णु भगवान की गुरुवार की कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो देवरानी जिठानी अपने अलग अलग मकान में रहती थी। देवरानी अमीर थी तो जिठानी बहुत गरीब थी। तब एक बार की बात है, जिठानी को किसी ने कहा कि गुरुवार का व्रत करने से और केले के पेड़ को सींचने, दिया बाती करने से, गाय को गुड़ चना खिलाने से, पीला खाने पीला पहनने से घर की गरीबी दूर हो जाती है। तो जिठानी भी गांव की महिलाओं के साथ गुरुवार का व्रत करने लगी। चने की दाल को एक दिन पहले ही वह पानी में भिगो देती और गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाती। पीले कपड़े पहनती व चने की दाल और बेसन का बना लड्डू हलवा खाती। उस दिन वह नमक नहीं खाती थी। बृहस्पति भगवान की पूजा करती, केले के पेड़ को सींचती, दिया बाती करती। इस तरह 11 गुरुवार का व्रत करते ही उसका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। पति को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। 10वें महीने में ही उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। तब जब देवरानी को पता चला कि जिठानी बहुत पैसे वाली हो गई है तो उसने इसका कारण पूछा। तो वह भागी भागी जिठानी के पास आई और उसने इसका कारण पूछा। जिठानी बड़ी ही भोली थी, उसे चालाकी बिल्कुल नहीं आती थी। उसने बृहस्पति देव के व्रत वाली बात बताई और बोली कि मेरे ऊपर तो बृहस्पति देव भगवान टूटे हैं। लेकिन देवरानी को विश्वास नहीं हुआ। वह मन ही मन सोचने लगी कि कोई व्रत करने से भी अमीर होता है। देवरानी को लगा कि जिठानी कोई टोने टोटकी जादू टोने करती है। वह अपनी जिठानी के घर के ऊपर नजर रखने लगी। कुछ दिन तक नजर रखने पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया तो वह मन ही मन कुढ़ने लगी। तब एक दिन वह नगर के राजा के पास गई और शिकायत करी कि हे महाराज, मेरी जिठानी जादू टोने करती है, टोने टोटकी करती है। उसके ऊपर किसी भूत प्रेतनी डाकन का साया है। वह पूरे गांव के लिए अपशकुनी है। तब राजा ने उसकी जिठानी, जेठ और उसके दोनों जुड़वा बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उस दिन गुरुवार का दिन था, माघ का महीना था। जिठानी का गुरुवार का व्रत था। उसने व्रत में कुछ खाया पिया भी नहीं था। वह सुबह से भूखी प्यासी थी। उस नगरी के राजा रानी भी हर गुरुवार का व्रत करते थे, माघ स्नान करते थे। वे दोनों भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब रात्रि में राजा रानी गुरुवार का व्रत खोलने के लिए बैठे तो दास दासी अपने राजा रानी के आगे भोजन का थाल लेकर के आए, जिसमें बेसन का हलवा और बेसन के लड्डू रखे हुए थे और एक पानी का लोटा था।
जैसे ही उस भोजन के थाल पर राजा की दृष्टि पड़ी तो राजा के भोजन वाली थाली में कीड़े ही कीड़े हो गए, लेकिन रानी की थाली में भोजन ज्यों का त्यों था। तब रानी ने दासियों से कहा कि राजा के भोजन की थाली में कीड़े कैसे तैर रहे हैं, महाराज के लिए दूसरे थाल में भोजन लेकर के आओ। दास दासियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब वे रसोई में से भोजन लाए थे तो भोजन सही था, भोजन में कीड़े नहीं थे, अब कहाँ से आ गए। तब दास दासी उस थाल को अंदर रसोई में ले गए और दूसरे थाल में भोजन परोस कर के लाए, लेकिन जैसे ही राजा की दृष्टि पुनः भोजन के ऊपर पड़ी तो भोजन में पुनः कीड़े ही कीड़े हो गए। अब तो राजा रानी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां राजा के राज ज्योतिषी आए। राजा ने अपने राज्य ज्योतिषी को पूरी बात बताई। राज्य ज्योतिषी बड़े ही धार्मिक थे और उन्होंने कई यज्ञ हवन आदि भी किए थे। उन्होंने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि आज राजा ने नगर के एक बेकसूर स्त्री पुरुष और उनके 2 जुड़वा बच्चों को जेल में डाला है। तब राज्य ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आज आपसे घोर अपराध हुआ है। आज आपने जिन लोगों को जेल में डाला है वे बेकसूर हैं, साथ ही वे विष्णु भक्त हैं और वह स्त्री बड़ी ही साध्वी धार्मिक विचारों वाली विष्णु भक्त है। साथ ही आज उसका गुरुवार का व्रत था और वह सुबह से भूखी प्यासी है। आज आपने बृहस्पति भगवान के भक्त को जेल की सजा सुनाई, इसीलिए आपके ऊपर बृहस्पति देव रुष्ट हुए हैं, अतः आप उन्हें इज्जत के साथ छोड़ दीजिए। तब राजा ने पहरेदार भेजकर उन्हें महल में बुलवाया। तब राजा ने आते ही उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगी और राजा ने दोनों को बैठा कर के भोजन परोसा। जिठानी को व्रत वाला भोजन और उसके पति को 56 तरह के पकवान परोसे। सम राजा रानी ने मिन्नतें कर करके उन्हें भोजन खिलाया और उसके बाद उन्हें खूब सारा धन देकर रथ में बैठा करके पूरे आदर के साथ विदा किया। उसके बाद राजा रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत खोला। इस बार राजा की थाली में भोजन भोजन के रूप में ही रहा, कीड़ों में नहीं बदला। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को गुरुवार का व्रत करना चाहिए, बृहस्पति देव भगवान की पूजा करनी चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, दिया बाती जलाना चाहिए, चने की दाल और गुड़ गुरुवार के दिन गाय को खिलानी चाहिए। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, निसंतानों को संतान सुख मिलता है। इस तरह माघ मास का स्नान करने से न केवल जीवन भर के पाप धुलते हैं बल्कि मरने के बाद स्वर्ग का वास भी मिलता है। इस तरह आज हमने माघ मास का 8वां अध्याय सुना और 8वें दिन की पुण्यफल देने वाली व्रत कथा भी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।